दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो दिया गया आपको इतना है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें जो दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है दूरी, तो जो आर दे रखा है वो दे रखा है 1 मिलीमीटर। इसको किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 1/10 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखेंगे क्या, फिर बोला है कि और वे एक दूसरे से 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जो बल दे रखा है वो कितना दे रखा है, जो बल एफ दे रखा है वो 4.0 का मतलब प्योर में 4 ही लिखा हुआ है। 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर बोला यदि एक का आवेश दूसरे के आवेश के 4 गुना हो, कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना लिखेंगे, माना लिखेंगे एक आवेश, मान लेता हूँ पहला कोई आवेश होगा उसको मान लेता हूँ क्यों, और इसी तरह जो दूसरा जो है दूसरा आवेश, क्या लिखेंगे, दूसरा आवेश। तो अगर पहले आवेश जो कर पहला जो एक आवेश है दूसरे आवेश का कितने गुना है, दूसरे पहला आवेश जो है वो दूसरे आवेश का 4 गुना, तो 4 गुना कम तो 4 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी, ठीक। उसके बाद क्या बताया, तो कह रहा है कि तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। फिर बोला है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा कितना है, बोला है 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम देखो आवेश दिया तो एक कूलाम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से, क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम ने अपना नियम क्या दिया था, उन्होंने अपना नियम दिया था कूलाम ने, F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक। तो यफ कितना दे रखा है, तो यफ आपको दे रखा था यहाँ पर एफ का मान 4 × 10⁻⁻5। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिखेंगे कितना, लिखेंगे 4 × 10⁻5 और 1/4πε0 इसका पूरे का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q1। Q1 कितना दे रखा है, Q1 जो आपको दे रखा है क्यों, कितना दे रखा है, क्यों ही दे रखा है, तो यहाँ पर मान लेंगे क्यों। एक आवेश कितना है देखो Q1 जो क्यों है, और दूसरा आवेश कौन सा है 4 क्यों। यहाँ लिखेंगे क्यों इंटू 4 क्यों, लिख लेंगे इस तरीके, बटे में क्या रहेगा R² का मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी का 1/10 है, यहाँ पर लिखेंगे 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 4 जो है इसे लिखा रहेगा 4 × 10⁻⁻5 और यहाँ 9 ऐसे रहेगा 9 × 10⁻9, हाँ ये लेकिन 9 × 10⁻9 रहेगा, और 4 क्यों एक कम क्या हो जाएगा, 4 क्यों और क्यों क्यों की गुणा होगी तो 4 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक रहेगा, दद्दाम 100, और बट्टे वाला जब गुणे में जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा और एक नीचे, एक का नीचे महत्व नहीं रहेगा। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, अब ये देखो ये जो 4 × 10⁻⁻5 ऐसे रहेगा, लाइन खींच देंगे, बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। अब ये गुणे वाला 100 कहाँ जाएगा, गुणे वाला भी बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4, ये 4 भी गुणे वाला कहाँ है, जो यहाँ पर बचेगा क्या, 4 क्यों स्क्वायर लिखा है भी गुणे में, तो गुणे वाला 4 कहाँ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा इधर क्या, क्यों स्क्वायर बचेगा, ठीक। इसको सही रूप में लिखेंगे तो सही रूप में लिखेंगे क्यों स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4 × 10⁻⁻5 और बटे लिखेंगे क्या 9 × 10⁻9, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻2 भी लिख सकते हैं, और गुणे 4। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 10 की पावर कितना -5 और प्लस का 9 ऊपर जाएगा, का है प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 2 ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और बटे में कितना बचेगा, बटे में 1/9 बचेगा, कितना बचेगा 1/9, तो ये लिखा रहेगा इससे ही। अब इनको जोड़ लेंगे, क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ भी क्यू स्क्वायर रहेगा। अब देखो एक तो ऐसे रहेगा, 1/9 जो ऐसे रहेगा, 9 5 14 15 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पास हो जाएगा 10 की पावर -16 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ क्यों ऐसे रहेगा, स्क्वायर हटेगा इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/9
गुणे 10 की पावर माइनस का 16। अब यहाँ क्यू तो ऐसे रहेगा और इस बाहर निकालेंगे तो एक तो बाहर निकल जाएगा। 9 का कितना 3 3 9 3 गुणे 3 दो बार होगा, एक बार 3 बाहर निकल जाएगा। 16 का कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। गुणे 10 की पावर कितना निकल जाएगा माइनस का 8 8 निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पास क्यों बराबर कितना जाएगा 1/8 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। ठीक, अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये आ गया क्यू का मान, या तो ये मान लेता हूँ क्यू का मान, या तो इसको ऐसे सही रूप में लिखेंगे। और तो और भी इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है क्यू बराबर 1/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। अब यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे, तो जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 1 जाएगा। यहाँ तो क्यों ऐसे रहेगा, ध्यान देंगे 1/3 और 10 से काट देंगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा बनाया जाता है। तो 8 में से 1 जाएगा, भाई गुणे में घाते जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस किए प्लस किए, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ नीचे कितना बचेगा 3 गुणे 10 बच जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। एक तो क्यू का मान ये आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फार्मूला। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला था यहाँ पास 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। आवेश 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लेंगे, यहीं पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेंगे, गौर करेंगे। तो यहाँ पास मैं मान लेता हूँ फार्मूला, अब इसके क्वांटिकल से फार्मूला पढ़ा होगा Q1 बराबर N1E, फार्मूला पढ़ा होगा। हाँ, तो Q1 जो अभी मान निकाल के जो लाए हो कितना लाए, जो क्यों मान निकाल के लाए उसको मान लेता Q1 है। तो जो मान निकाल के लाए तो यहाँ पर रखेंगे कितना यहाँ पास ऊपर कितना है देखो 10 की पावर 7 एक कम करेंगे 10 की पावर 7 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा बटे यहाँ पर 3 गुणे 10 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 ऐसे लिखा रहेगा। बराबर ये N1 जो लिखा हुआ है ये N1 ऐसे ही रहेगा। और इंटू इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जो भी आपको पता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कितना होता है, वो जो यहाँ बता चुका हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 5/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये 3 से तो 3 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 10 की पावर 7। थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 7। ठीक, ऊपर रहेगा नीचे 10 रहेगा। और ये भी जो यहाँ कितना बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ N1 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और गुणेला कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 7 बटे में रहेगा 10, गुणेला फिर जो गुणे में लिखा बटे में आ जाएगा। तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा, बराबर रहेगा N1। ठीक, माइनस का 19 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। या यहाँ पास ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको सही तरीके लिखेंगे तो N1 बराबर लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस का 7 और माइनस का 19 ऊपर जाएगा प्लस का 19, नीचे बचेगा कितना यहाँ पास 10 गुणे 5। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ से 19 में से 7 जाएगा, 7 7 8 9 12 बचेगा, कितना बचेगा तो N1 बराबर बचेगा 10 की पावर कितना 12 12, और यहाँ पर जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात कितनी मान लेंगे, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1 मान लो तो कुछ हो ना मानो, तो 5 धाम कितना हो जाएगा 5 धाम हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे अब यहाँ 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा 100 से भाग। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से 0 से 0 कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 तो यहाँ कितना बचेगा, ध्यान देंगे प्रेसिडेंट्स, यहाँ हो जाएगा N1 बराबर ऊपर 10 की पावर कितना बचेगा 12 और कितना बचेगा गुणे में बचेगा 2, और नीचे कितना 100 को हम कैसे 10 की पावर 2 प्लस का 2 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा। ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 प्लस का 2 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको सही रूप में लिखेंगे तो N1 बराबर लिखेंगे 2 पूरे 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 की पावर 10 बचेगा। ये हमारा N1 संख्या आ चुकी है, तो आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये N1 जो Q1 आवेश के कारण निकाला, हम निकालेंगे Q2 आवेश के कारण। N2 निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे N2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास N2 बराबर हो जाएगा Q2E। अब यहाँ पास फार्मूला देखेंगे क्या देखेंगे, ये देखो आप आवेश के क्वांटिकल से फार्मूला पढ़ा होगा क्यों बराबर N पढ़ा होगा नहीं होगा। तो इसी तरह Q2 इंटू N2E हमको निकालना है, N2 निकालना है, चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पास क्या रहेगा N2 निकालेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा Q2/E हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q2/E। तो N2 जो ऐसे रहेगा Q2
तो दूसरा आवेश कौन सा था, तो 4 क्यों था, तो यहाँ 4 रहेगा क्यों, और क्यों का मान कितना था, जो अभी क्यों का मान निकाले थे 1/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 और नीचे कितना था 10, बटे में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, तो 5/3 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का कितना था 5/3 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर देखेंगे माइनस का 19 था, कितना था माइनस का 19, क्या रहेगा माइनस का 19 रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या देंगे ध्यान, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, यहाँ रहेगा N2, यहाँ 4 एकम कितना हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, ठीक। और माइनस का जो 19 है ऊपर जाएगा है का हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, और ये बट्टे वाला 5/3 जो जो बट्टे में लिखा गुणा में जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा, ठीक। ध्यान देते रहेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से प्लस ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर N2 बराबर कितना बचेगा, यहाँ पास बचेगा 4/10 इंटू 1/5 और यहाँ बचेगा 19 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर 12, कितना बचेगा 12 बचेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे 10 रहेगा, और यहाँ 10 की पावर कितना 12, मतलब 10 ही रखेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। जो N2 दूसरा जो कैलकुलेटर सीखा निकल आएगी 8 गुणे 10 की पावर 10 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना अपने स्टूडेंट्स, इसको आप लोग समझ लेना, इसको 1-2 बार यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या किया जाता है, अपने आप 100 से गुणा 100 से भाग किया जाता है और 100 से जो काटो, क्योंकि राइट आंसर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया था, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया था, तो मैंने 2 लिख दिया और गुणे इसकी पावर 12 लिखा रहा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 प्लस का, और प्लस का ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का, तो 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, और 2 आगे लिख दिया। ये N1 चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होगी। ये आपके ऐसे ही समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको 1-2 बार समझ लोगे ना तो हमको लगता है पूरा कंठस्थ हो जाएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।